वेलकम एवरीवन टू योर चैनल सिविल एक्सप्लेन। और सोम के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे बेसिक्स के ऊपर। मतलब किसी बीम का हम रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालते हैं, मोमेंट क्या होता है और जो हमारे लोड्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन की। तो अगर कोई बीम है, अभी हम इस पे सपोर्ट्स नहीं ले रहे, अगर आपने सपोर्ट्स और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, रिएक्शन और फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और वो देखे बगैर आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि थोड़ी डिफिकल्टी आएगी समझने में, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आई बटन में मैं डाल दूंगा। तो अगर मान लीजिए इस पे एक पॉइंट फोर्स है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ होगा? मतलब कि ये फोर्स जो है ना बेसिकली कहाँ एक्ट कर रहा होगा? तो इस पॉइंट पे, मतलब अगर यहां से देखें तो ये एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। अब अगर ये फोर्स है, इस पे मेरा कोई यूडीएल है, ये मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, मैंने बता रखा है लोड वाले में, फिर भी बता देता हूं कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट हर एक, अगर हम एक एक मीटर के डिस्टेंस पे लें तो हमारा जो लोड होगा वो कांस्टेंट वैल्यू से वेरी कर, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 2 किलोन्यूटन लग रहा है, तो आगे के भी 1 मीटर स्क्वायर में 2 किलोन्यूटन लगेगा। थ्रू आउट लेंथ हमारे उतना ही लगेगा। तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमें पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा, मतलब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली हम मानते हैं कि ये जो यूडीएल है ये हमेशा अपने थ्रू आउट डिस्टेंस के सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, मतलब कुछ यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर ये पूरा डिस्टेंस एल है तो ये एक्ट कर रहा होगा अब यहाँ से l/2 डिस्टेंस, और सिमिलरली इधर का भी l/2 डिस्टेंस होगा। मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा कहाँ होगा? l/2 पे। अब ये पॉइंट ऑफ एक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब हम मोमेंट निकालेंगे तब हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीसरा अपना लोड लें, यूनिफॉर्मली वेयरिंग। यूनिफॉर्मली वेयरिंग का मतलब कि ये वेरी कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली कैसे वेरी करता है? तो यूनिफॉर्मली ऐसे वेरी कर रहा है कि अगर यहाँ पे से यहाँ जाने में अगर हम कहें कि ये 2:1 से वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि अगर हम 2 मीटर जाते हैं तो ये ऊपर 1 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगला जो 2 मीटर होगा, यानी कि 4 मीटर पे जाएंगे तो ये 2 मीटर ही बढ़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि यूनिफॉर्मली ये वेरी कर रहा है। तो अब इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा? तो ये बहुत थोड़ी सी पेचीदा वाली चीज होगी। तो आप बेसिकली इसे देख करके आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इधर लोड का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, इधर कम है, तो पॉइंट ऑफ एक्शन थोड़ा सा सेंटर से इस तरफ शिफ्ट होगा। सही बात है कि जहां सेंटर है उससे थोड़ा सा बड़े वाले साइड की तरफ शिफ्ट होगा। अब वो कितना होता है? वो होता है इस तरफ 1/3 और इधर होता है 2/3, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस पे और 2/3 डिस्टेंस पे। अगर ये पूरा लेंथ L है तो ये 1/3 L की तरफ और ये 2/3 L की तरफ है, ठीक है। L की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ एक्शन इसका काम करेगा, ठीक है। ये चीज समझिए। अब हम आते हैं बेसिक पॉइंट पे अपने, कि जो हमारा कोई भी अगर सपोर्ट या है तो उस पर रिएक्शन क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसएफडी बीएमडी रहेगा, उसमें रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिएक्शन, अगर हम केस लें कि ये हमारा एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। ये सपोर्ट्स मैंने बता रखे हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। ये होता है आपका नॉर्मली ये पिन सपोर्ट होता है, ये रोलर सपोर्ट होता है, उस वीडियो पे आप जाके एक बार देख लें। और इस पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स सेंटर पे काम कर रहा है, टी फोर्स हम कह लेते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। अब रिएक्शन फोर्सेस क्या होगा, तो मैंने उसमें बता रखा है कि रिएक्शन किसी सपोर्ट पे कौन से पड़ते हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे? इस बीम को हमने लिया, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जब हमारा पिन सपोर्ट रहता है उस पर 2 रिएक्शन काम करते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है।
रोलर पे एक सपोर्ट काम किया, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, पी फोर्स आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसे अगर हम कह रहे हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ए, रिएक्शन फोर्स ए और रिएक्शन बी, ठीक है, ये होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन है, ये दो, ठीक है। अब इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास बस इतना ही पता है बीम का कि कोई सा भी बीम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम होगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के तीन ही कंडीशन होते हैं, क्या, कि समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ये 0 होगा, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ये 0 होगा, और समीशन ऑफ मोमेंट जेड ये बराबर 0 होगा, ये जानते हैं। तो अब इस आर ए, आर बी, एच का वैल्यू निकालने के लिए हम इन तीनों का मदद लेंगे, ठीक है। वो कैसे लेंगे, अब देखिए, एच निकालना है, हमने क्या देखा कि वाई डायरेक्शन में, चलिए पहले एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्स हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और जेड हमारा बोर्ड से बाहर निकलना। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे फोर्स कौन कौन सा है, एच ए, साथ में इसके कोई सा ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कोई सा ही फोर्स नहीं दिख रहा, तो यानी एच ए बराबर हमारा क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू हमें पता चली कि ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब बात आती है आर ए, आर बी की। तो ये इसका जो एक्शन पॉइंट है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ है, तो हमारा इक्वेशन काम करेगा एफ वाई इक्वल टू 0 वाला। एफ वाई इक्वल टू 0 लगाते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ आर ए, अगर हम आर ए को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है, माइनस पी प्लस आर बी, ये इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमें इससे क्या मिल गया इक्वेशन, कि इससे हमारा इक्वेशन आ जाता है, यहां मैं लिख देता हूं टॉप में, एक तो हो गया कि एच ए ये बराबर 0 हो गया, आर ए प्लस आर बी ये बराबर पी हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई एक। अब हमने क्या देखा कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, पी का वैल्यू हमने मान रखा है, तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया, मतलब कि दो वेरिएबल है, तो हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास एक और कंडीशन बचा हुआ है mz, इसमें हम mz लगाएंगे। तो हम क्या जानते हैं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, दोनों सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ जो मोमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। फ्री होती है इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अब या तो हम इस तरफ या तो इस तरफ क्या करेंगे, mz इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया कि हम निकाल रहे हैं ma, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए पॉइंट पे, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पे लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि आर बी, मोमेंट क्या होता है, जो भी फोर्स पड़ रहा है इनटू उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है मोमेंट। ये हम समझ गए, मोमेंट ये होता है। तो हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे हम 0 ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, अगर हम बी पॉइंट पे लेते हैं, एक बार के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हम बी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि एच ए भी हमारा आ रहा है, लेकिन ये क्या है कि इसके अलोंग, मतलब कि ये मिल जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो जो फोर्स उस पॉइंट पे एग्जैक्ट मिलते हैं वो कभी भी मोमेंट नहीं देते। मोमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है कि जो फोर्स है उससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आना चाहिए। ये पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये नहीं आ रहा, ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सीधा इससे कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब कि इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं है। जो डिस्टेंस होती है उसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट एच ए के कारण तो नहीं आएगा, ठीक है, आरबी के कारण भी नहीं आएगा। सिमिलरली तो अभी हम ए पे ले रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि मोमेंट बी के कारण आएगा, वो क्या होगा, आर बी इंटू, अगर हम मान ले कि ये डिस्टेंस यहां से यहाँ क्या है, एल है, ठीक है, तो आर बी इंटू एल, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था कि मिड पॉइंट पे है, तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक L/2। तो और अब ये देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मोमेंट आपको कैसे दे रहा है, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं कि घड़ी हमारा कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। इस मोमेंट के कारण आपको क्या लग रहा है कि अगर इस जगह को हम फिक्स, मतलब कि यहाँ पे अगर पकड़ लें, फोर्स यहाँ से दे तो ये कैसे घुमाएगा,
कुछ इस तरह से घुमाएगा, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम जनरली निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो आरबी इंटू ये हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, कैसे, इसी पॉइंट पे हम पी का फोर्स देखेंगे। पी हमें कैसे घुमा रहा है, इस तरह, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये पी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन में अगर इक्वल टू 0 है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम एक बार लेके चल रहे हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है हमारे इजी के लिए, तो जनरली सब जगह यही क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चला गया है, तो इसीलिए हम वही यूज करते हैं। अगर आप चेंज भी कर देंगे तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि आपने साइन कन्वेंशन क्या ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या देखा कि आरबी इंटू एल, पी इंटू एल बाई 2, और कहीं से भी कोई मोमेंट नहीं आ रहा, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी कि इस टर्म से अब हमें क्या होता है कि आरबी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पी हमारा कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, आरबी का वैल्यू आ गया। इस आरबी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। आरबी यहाँ पुट करते ही हमारे क्या होगा, आर ए का वैल्यू आ गया। यानी कि हमारे पास तीनों रिएक्शन आ गए, आर ए इक्वल टू समथिंग, आर बी इक्वल टू समथिंग और एच ए बराबर 0, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ फिक्स होता, यहाँ अगर फिक्स होता, ये हमारा फिक्स सपोर्ट होता, तो यहाँ पे क्या होता कि एक और रिएक्शन आता जो कि ये मोमेंट होता, ठीक है। ये मोमेंट भी रिएक्शन है, तो इन सब की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। कि हमारा एग्जांपल क्या है, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सपोर्ट और रिएक्शन नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहां से आप सपोर्ट और रिएक्शन की वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कितने रिएक्शन आते हैं कौन से सपोर्ट पे, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा बीम है, ये क्या है, सेम ले लेते हैं कि ये पिन सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे है, ठीक है। इस बार हम कुछ वैल्यू लेके चलेंगे, क्या कि यहाँ पे जो है ना हमारा 100 किलो न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 50 किलो न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। और अगर आपको हो तो यूडीएल भी ले लेते हैं, लेकिन वो चलिए बाद में, ठीक है। ये यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया, ये मान लो 2 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है, और ये वापस से हमारा 2 मीटर है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस पे कह रहा है कि हमें रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई हमको आता है रिएक्शन फोर्सेस निकालना, अभी जस्ट सिखाया मैंने। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, एक यहाँ पे फोर्स लग जाएगा आर ए, यहाँ एक लग जाएगा एच ए, और यहाँ एक लग जाएगा आर बी। क्लियर, ये हमारे रिएक्शंस हो गए। अब हमारा लोड आ रहा है, लोड यहाँ पे आ गया हमारा 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पे आ गया हमारा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 2 मीटर है, देख लिया। अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वही 3 हमारे इक्वेशन। सबसे पहले हमारा होगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो एच ए है वो इक्वल टू 0 हो गया। जैसे पिछले केस में हुआ था वैसे ही हो रहा है, क्योंकि एच ए के सामने कोई फोर्स नहीं है, तो वहां पे हमने निकाल लिया एच ए बराबर 0। अब दूसरा इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एफ वाई निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, आर ए माइनस 100 माइनस 50 प्लस आर बी इक्वल टू 0। समझ में आया ये कैसे आया, आर ए, अब हॉरिजॉन्टल वाई डायरेक्शन में और कौन सा है, 100 माइनस 100, 50 माइनस 50, आर बी प्लस आर बी। डायरेक्शन से आपको साइन का पता चल रहा होगा कि नीचे के डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले रहे हैं। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया कि जो हमारा आर ए प्लस आर बी है वो इक्वल टू 150, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि आर ए बी, एक और हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो क्या है, सिग्मा ऑफ एम जेड, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। देखिए अब क्या है ना कि
इन सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंट जीरो है। खुशी की बात तब और हो जाती है अगर यहाँ पे हमें एक और इंटरनल सपोर्ट अगर यहाँ पे दे दिया होता कि ये हिंज है, तो हमारे पास क्या होता है कि एक मोमेंट इक्वेशन इधर भी बन जाता है, एक इधर भी बन जाता, एनालिसिस और इजी हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनल सपोर्ट जो मैंने बताया था उसमें उसका यही खासियत है। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं एमजेड, तो हम कहाँ पे लें, ए पे ले सकते हैं, बी पे ले सकते हैं। पिछला एग्जांपल मैंने क्या किया था, बी पे लेके बताया था, आपको ए पे लेके दिखाते हैं। सॉरी, पिछला एग्जांपल ए पे बताया था, तो अब बी पे बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट बी क्या होगा, एम बी इक्वल टू 0 होगा। अब एम बी इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से याद रखना है हमेशा कि जो हमारा पॉइंट होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा, उससे हमें डिस्टेंस देखना है कितने डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या आ रहा है रिएक्शन, इसमें देखना है एफबीडी में। ठीक है, एफबीडी में क्या आ रहा है कि रिएक्शन आ रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2, 3 2 5 और 2 7, तो ये हो गया 7 मीटर। ठीक है, मीटर हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आर ए क्या कर रहा था, ये क्लॉकवाइज दे रहा था, पॉजिटिव हो गया 100 प्लस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो क्या हो जाएगा -100 इंटू 5। ठीक है, फिर क्या हुआ 50 क्या दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा -50 इंटू 2 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है नहीं, ये इक्वल टू 0। फिर से मैं बताता हूं कैसे, बी पॉइंट पे ले रहे हैं, बी पॉइंट से हमारा डिस्टेंस लास्ट डिस्टेंस है आर ए का, आर ए के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 3 2 5 2 7। ठीक है, 7 मीटर का डिस्टेंस है, मोमेंट क्या हो जाएगा आर ए इंटू 7। ठीक है, अब पॉजिटिव होगा निगेटिव वो कैसे देखेंगे, इस पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, इस पॉइंट को हम यहाँ फिक्स कर दिए, आर ए का फोर्स ऐसे लग रहा है, ये हमारा बीम किधर घूम रहा है ऊपर की ओर, मतलब कुछ इस तरह से घूम रहा है, और ये डायरेक्शन हमारा क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हो गया हमारा पॉजिटिव। फिर 100 पे लिया हमने, अगला हमारा इससे बाद फोर्स क्या है 100। ठीक है, मोमेंट क्या हो जाएगा 100 इंटू ये टोटल डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट पे, वो क्या हो गया 5, 100 इंटू 5। निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो हम क्या किए सेम लिए, इस बीम को यहाँ रखे, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, इसे हमने हिंज किया, हिंज पे हमने क्या किया 100 का लोड दिया, लोड दिया तो हमने देखा कि ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने का मतलब क्या है कि ये कैसे घूम रहा है, यूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है निगेटिव, निगेटिव। सिमिलरली 50 भी देखा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 50 इंटू 2 हो गया मोमेंट, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आर ए इक्वल टू 50 इंटू 2 100 प्लस 500 अपॉन में 7। ठीक है, यानी आर ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 600/7 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट में जो वैल्यू आएगा। मेरा मकसद अभी न्यूमेरिकल नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हम बस ये बताएं कि आर ए का वैल्यू कैसे निकला। तो ये आर ए का वैल्यू आ गया, मतलब इस फोर्स सिस्टम के कारण हमारा क्या हो रहा है, ये आर ए अपने मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट है वो अपनी तरफ से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, हमारा जो लोड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ताकि इसको बैलेंस कर सके, रोक सके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सके। वो फोर्स की वैल्यू 600/7 है, 600/7 किलोन्यूटन की है। ठीक है, अब हमारे पास आर ए आ गया, तो हम आर बी निकाल सकते हैं कि 600/7 प्लस आर बी ये इक्वल टू 150 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि आर बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 150 माइनस 600/7। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगा। तो आर ए आर बी रिएक्शंस हमारे ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि बस आप रिएक्शन फोर्सेस जाने, क्योंकि एसएफडी बीएमडी में ये रिएक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, क्योंकि उन्हें भी जानकारी चाहिए कि हाँ आखिर कैसे रिएक्शन निकालते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो अगर ये क्लियर हो रहा है तो आप शेयर कीजिए।